चलो स्टार्ट करो बताना और क्या। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी फार्मूले। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। हाइट कहाँ से आ गया? तुम हाइट कहाँ से आ जाते हो तुम्हारा है? देखो अब इसका भाई कौन है? कोसेक। इसका रेसिप्रोकल कोसेक है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब तुम यार देखो कॉस का रेसिप्रोकल कितना होगा? सेक। तो होगा क्या? हाइपोटेनस अपॉन बेस। और कॉट इसका रेसिप्रोकल है टेन का, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसे देखने पे पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई कोसेक थीटा। कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। और यहाँ पर कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा। तो सेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा, या ये टेन साइन कॉस से भी मिलके बन सकता है। तो इसका एक फार्मूला और हो सकता है क्या? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वैसा रखेंगे, ठीक है। अब कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, या यही बराबर हो सकता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये कॉट के दो, टेन के दो। समझ गए? ये हम लोग पढ़े थे फर्स्ट एक्सरसाइज में, समझ गए। सेकेंड में हम लोगों ने टेबल बनाना सीखा। टेबल में जो वैल्यूज़ है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, अपने आप याद हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नहीं करोगे तो याद करते रहो, भूल जाओगे। बाकी टेबल बनाना आना चाहिए, और क्या। समझ गए? तो टेबल बनाने के लिए 0 रखेंगे, 30 और क्या रखेंगे प्रियम? 45, 60, 90। साइन पहली लाइन याद होनी चाहिए, या फिर पहली लाइन हम लोग उन्हें बताना, मतलब कैसे बनता है हम लोग जानते हैं। तो पहली लाइन बना लूँ या फिर याद कर लूँ? तो हम लोग मान लिया याद है। यहाँ पर √3 कॉस के लिए उल्टा कर देंगे हम। तो कॉस साइन 0 की ये है, 30 की ये है, 45 की वो है, 60 ये उल्टा कर दो। 90 के लिए यहाँ पर 1, मतलब कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू 45 की 1 बाई √2, इसकी 90 की 0। कॉस साइन और कॉस से बनता है टेन, मतलब टेन होता है साइन बाई क्या? कॉस। तो 0 बाई 1 मतलब 0, 1 बाई 2 अपॉन √3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 बाई √3। नहीं समझे? नहीं समझे ना? नहीं समझे? लो देखो देखो, 1 बाई 2 एक बता देता हूँ तुम्हें, नहीं समझे तुम? देखो कहाँ से कैसे समझ गए। ये बाई 2,
तो ये कहाँ जाएगा सबसे ऊपर, ये कहाँ जाएगा यहाँ। जब ये सबसे ऊपर जाएगा यहाँ 2 ना, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। समझ गए, नहीं समझे? तो 2√3, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो कितना बचा, 1/√3, या डायरेक्ट भी ऐसे कैंसिल कर सकते थे 1/√3। समझ गए? ये पूरा सेम है, पूरा कैंसिल हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। tan 60 की ऐसे ही वैल्यू निकालेंगे, बताओ कितनी होगी, 2 से 2 कैंसिल, √3/1, तो केवल √3 लिख सकते हैं। 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। समझ गए, समझ गए ना? देख देख के बोल रहे हो, बंद कर दो, बंद कर दो, बिना देखे बोलो ना, देख के क्यों बोल रहे हो, बिना देखे बोलोगे तब तो दिमाग लगेगा। अब देखो जैसे हम लोग cot थीटा लिखते हैं, तो cot होता है किसका, उल्टा tan का, तो जो tan में आया है उसी को उल्टा कर दो। समझ गए, नहीं समझ। 0 को उल्टा नॉट डिफाइंड, इसका उल्टा √3/1, रेसिप्रोकल हो जाएगा √3। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। √3 का कितना होगा, 1/√3, और नॉट डिफाइंड का 0। ठीक है, फिर आया क्या, कोसेक लिख दो या सेक लिख दो, सेक लिख देते हैं। सेक किसका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल, साइन का। फिर से खोल लिया तुमने, साइन का रेसिप्रोकल होता है, गलत। कॉस का रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉस का। सेक कॉस का होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल, इधर से देखो फिर खोल लिया, कॉस ये है ना, 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√3 का रेसिप्रोकल 1/√2, √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0 का 0 नॉट डिफाइंड। इसीलिए देख के बोलते हो, इसीलिए तुम्हें आ नहीं रहा है। आ गया। कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन ये है, 0 का रेसिप्रोकल। ऐसे भी हम लिख सकते थे, जो उधर लिखा है ना सबको कहाँ लिख दो, इस साइड, तब भी आंसर आ जाएगा। जो सेक में है ना, यहाँ से उल्टा लिखते जाओ तब भी आ जाएगा, नहीं तो यहाँ से देख के लिख दो। 1/2 का रेसिप्रोकल, 1/√2 का √2, 1 का 1। समझ गए, ये पढ़ा था हम लोगों ने। और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पढ़ी थी हम लोगों ने। क्या थी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, cos थीटा स्क्वायर, अरे पगलू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था, 1। समझ गए, नहीं समझे, समझ गए? तो बताओ, अगर हम साइन को इधर ही रहने देते हैं, कॉस को उधर करते हैं, तो क्या बनेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है 1 माइनस कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैंने बताया था अगर स्क्वायर इस साइड जाएगा तो क्या लगेगा प्रियम, तो साइन थीटा बराबर क्या हो सकता है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देख के बोलो, जो मन में आ रहा है मन बोलते जा रहे हो, है? देखो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
अगर ये स्क्वायर उस साइड गया तो क्या बनेगा, कॉस थीटा इक्वल टू रूट में 1 माइनस, ठीक है। नहीं समझे, ये हम पढ़े थे कल। अब हम लोगों ने पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर इससे हम लोगों ने बनाया था, याद करो। 1 अगर इस साइड आता है तो क्या बनेगा, -1। हाँ, -10 भी हो सकता है अगर 10 को लाओगे तो। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हम 1 को लाते तो क्या बनता, टेन स्क्वायर थीटा। समझ गए। इस साइड से स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या लगेगा, इसको इस साइड से ऐसे भी लिख सकते। इतना ही याद रखो, ये रूट वाला याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम बना लेंगे, ठीक है। ये मेन ये याद रहना चाहिए, इससे ये दोनों बन रहे हैं, ये होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है, जैसे इसमें भी अगर स्क्वायर आ रहा है उधर ले जाओगे स्क्वायर को, तो यहाँ सेक थीटा हो सकता था रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे सेक और कौन बचा, यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू हो सकता था रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टेन थीटा। अब क्या बचा प्रियम, कॉट थीटा वाला है। क्या बचा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 को या कॉट को इस साइड लाओगे, दूसरा बन के तैयार हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 1 को अगर इस साइड लाएंगे तो क्या बनेगा, प्रियम देख देख के बोल रहा है, एकदम निगाहें एकदम डटी हुई हैं। हाँ, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा, ये हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था। स्क्वायर उधर ला जाके इसमें भी रूट इसकी तरह लगा सकते हो, ठीक है। अब जो क्वेश्चन बचे हैं उसको हम कर लेते हैं। चलो खोलो। एक ही करे थे कल, कितने कर लिए थे प्रियम, क्या करे थे, 4th के सेकंड तक। थर्ड देखो क्या दिया है, फोर्थ कर रहे थे ना, बताओ क्या दिया है, टेन थीटा है। टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस कोसेक थीटा। कैसे लाएं प्रियम, इंटू है, चलो इंटू है। कैसे लाएं प्रियम, किधर की साइड बड़ी लग रही है, तो हम लोग लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। जीवन में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना चाहिए, साइन कॉस में बदल देते हैं हम। देखो ट्रिग्नोमेट्री के हार्ड वाले सवाल करने के लिए 9th में जो हम लोग पढ़े हैं अलजेब्रा के फार्मूले,
वो सब अपने को आने चाहिए, ठीक है, तभी टेक्नोमेट्री सही से हो पाएगी, नहीं तो हो नहीं पाएगी। ये जानते ही हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी पता होगा, पता है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पता होगा, नहीं पता? तो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, या इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को और क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जितना 9th का है वो सब अपने को याद रहना चाहिए बालक, समझ गए? जो हमने 9th में पढ़ा है तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक? तो और भी हैं, पता ही है, समझ गए? तो जितने अलजेब्रा के फार्मूले हैं सब अपने को पता रहनी चाहिए, तभी पूरे क्वेश्चंस कर पाओगे, ट्रिग्नोमेट्री के हार्ड वाले नहीं तो कर नहीं पाओगे। तो यहाँ tan को साइन कॉस में लिखना है तो क्या करें, tan को क्या लिखते हैं, साइन बाई कॉस, कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस बाई साइन, प्लस कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस अपॉन साइन, 1 माइनस साइन को, tan को क्या लिखेंगे, साइन अपॉन कॉस। समझ गए? यहाँ तक समझे कि नहीं? ध्यान से समझो, नहीं तो फिर कर नहीं पाओगे। अब देखो इसको कुछ करना नहीं है, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, इसका यहाँ इंटू और इसका यहाँ इंटू और इंटू होके ये ऊपर चला जाएगा। नहीं समझे? समझ गए? क्या बोला? डिटेल से कर दूं? कॉस थीटा अपॉन में क्या है, यहाँ एलसीएम लोगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और पूरे के बाई क्या, साइन थीटा। ये साइन थीटा यहाँ ऊपर जाएगा और ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ जाएगा, ठीक है? ऐसे उस वाले में होगा, प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये ऊपर जाएगा और ये यहाँ वाला, ठीक है? समझ गए? देखो ध्यान से समझो, खेल रहे थे तो साइन थीटा में इंटू होगा, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये यहाँ जाएगा, ये साइन यहाँ ऊपर गया तो साइन में साइन का इंटू हुआ, साइन स्क्वायर, ये इसके साथ जाएगा, ये दोनों कॉस थीटा के साथ जाएंगे। तो कॉस थीटा ऐसे ही बाहर रहेगा और ब्रैकेट में आ जाएगा ये, तो कितना आया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ये कॉस थीटा यहाँ कॉस थीटा के साथ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये साइन इसके साथ जाएगा, मतलब ये दोनों यहाँ पर जाएंगे, तो साइन थीटा स्क्वायर कहाँ सारा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये समझ गए? अब देखने में अपने को क्या मिल रहा है, क्या ये दोनों सेम हैं? तो देखो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ क्या है, कॉस थीटा माइनस, केवल माइनस का अंतर है। तो कल मैंने बताया था, जब मैंने कहा था कभी b माइनस ए है और अपने को बनाना है a माइनस बी, तो क्या करना चाहिए, माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे। वहाँ कोई तुम्हें पेपर में बताने थोड़ी बैठेगा, समझ गए?
माइनस बाहर कॉमन लेंगे। अगर मैं इसमें से या फिर इसमें से माइनस बाहर कॉमन ले लूँ किसी एक में से, दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में से माइनस बाहर क्या ले लो, कॉमन। तो माइनस बाहर कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा, इसको एज इट इज ही लिख दो, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और माइनस, देखो यहाँ से जब माइनस बाहर लोगे ना, जब माइनस बाहर लोगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा उल्टा, जैसे ये था b माइनस ए, तो माइनस बाहर लेने पर a प्लस हो गया, b माइनस हो गया, तो ये साइन प्लस हो जाएगा, कॉस माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ऊपर क्या आ रहा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये जो माइनस है ना, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, तो ये माइनस प्लस माइनस हो गया, तो मतलब ये जो प्लस है वो क्या हो गया, माइनस। ठीक, अब इन दोनों का तुम्हें लेना है एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम। अब एलसीएम कैसे लेंगे तो ध्यान से समझो, एलसीएम लेना सीखो। इन दोनों में ये और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम है, ये अलग है, ये अलग है, कॉस थीटा अलग है, साइन थीटा अलग है, और ये दोनों सेम है। तो जो दोनों अलग हैं उसको लिख देंगे, जो सेम है उसको लिख देंगे, मतलब एलसीएम हो गया। समझ गए, जो सेम है उसको लिख दो, मतलब क्या लिखेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा पहले लिख देते हैं, जो सेम है उसको भी लिख देते हैं। क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एलसीएम हो गया। समझ गए कि नहीं, ध्यान से समझो, नहीं तो हवा नहीं लगेगा बालक। अब देखो ध्यान से सुनो, अब इसके ऊपर यहाँ क्या रहना चाहिए, वहाँ पर कॉस से कॉस कटेगा, साइन थीटा माइनस साइन कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हटेगा, बचेगा क्या, साइन थीटा। तो मतलब साइन थीटा का यहाँ इंटू हो जाएगा, तो मतलब इस साइन थीटा का यहाँ इंटू हो जाएगा, इस कॉस थीटा का यहाँ इंटू हो जाएगा एलसीएम में। तो यहाँ साइन में साइन का इंटू होगा, कितना होगा, साइन स्क्वायर में साइन का इंटू होगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। तो अब लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या लगेगा, समझ गए। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब तुम्हें लगाना है, अब आना चाहिए लगाना, देखना, देखा कितना बड़ा हो गया, बड़ा देखने में लग रहा है नहीं, है कि नहीं प्रियम, तुम तो उड़ा ही दोगे इसको, हाँ क्यों बाबा। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब अभी बताया था ना फार्मूला, उसके बाद की कहानी बताओ क्या होगी प्रियम, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी, मैं बोलूँगा तब भी तुम ही बोलोगे, मैं चुप रहता हूँ, प्लस ए बी। समझ गए। तो अब बताओ यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ए की जगह क्या है, साइन, तो यहाँ लिख देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन में क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये इससे पूरा क्या हो गया, कैंसिल। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, कितना होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अभी पहली आइडेंटिटी बताया था ना, बोला जा रहा है, ये 1 हो गया।
तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस क्या लिख दें, ये 1 हो गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या है कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक, अब बालक क्या होगा, अब दोनों के नीचे सेपरेट सेपरेट कर दो। मतलब देखो जैसे ऐसे रहता है, जैसे a प्लस बी बाई 3 है, तो इसका मतलब ये 3 इसके साथ भी है इसके साथ भी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a/3 और b/3, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। कहाँ देख रहे हो, बुखार आने लगा क्या तुम्हें? देखो ये एक बार 1 के साथ एक बार इसके साथ, तो कितना आ गया 1/cos थीटा और साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा सेपरेट सेपरेट लिख दिया। अब ये इससे सब कैंसिल हो गए इनटू में, यहाँ 1 बचा। अब इसको 1 ये क्या है, इसको लिख सकते हैं 1/cos थीटा 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा, और प्लस में 1 है। 1/cos को क्या कहते हैं, 1/cos किसके बराबर होता है सेक के, और 1/sin किसके बराबर होता है कोसेक के, और प्लस 1 आ गया। यही लाना था 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा लाना था, सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस 1, बात एक ही है, 1 चाहे इधर लिखो चाहे इधर, समझ गए। इक्वल टू राइट हैंड साइड, सही करोगे पक्का आ ही जाएगा। तुम अगर अपना दिमाग उल्टा सीधा लगाओगे टीचर देखती ही समझ जाएगी गलत कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा। फोर्थ इसमें 4 ही थे ना, 4 फोर्थ में 10 हैं, चलो ये तो थर्ड था ना, फोर्थ क्या है 1 प्लस सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए ठीक। तो राइट हैंड साइड बड़ा है तो हम राइट हैंड साइड से ले लेते हैं, इजी होगा। तो यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस ए, थीटा नहीं ए। अब देखो जैसे अपने को लाना है सेक, सेक तभी आएगा जब हम कॉस ला दें या टेन ला दें। तो साइन को कॉस में बदल लो, साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस में क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस ए। क्यों लिखा ये मैंने, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए हमने साइन स्क्वायर के प्लेस पे क्या रख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, समझ गए। अब यहाँ पर हम चाहते हैं ये नीचे वाला कैंसिल हो जाए क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है, तो 1 के ऊपर कुछ नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट स्क्वायर लगता है। जब स्क्वायर लग गया तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए, ये कैंसिल हो गया। क्या बचा 1 प्लस कॉस ए बचा हुआ है। अब कॉस ए अपने को नहीं चाहिए, अपने को चाहिए सेक ए। तो कॉस ए को ए का रेसिप्रोकल ही होता है सेक ए, तो क्या लिखेंगे हम, कॉस की जगह हमने क्या लिख दिया कॉस थीटा बराबर होता है 1 बाई सेक थीटा, इसलिए हमने क्या लिख दिया 1 बाई सेक ए। अब सेक का यहाँ एलसीएम ले लो, एलसीएम सेक का 1 में इंटू करोगे कितना आ जाएगा सेक ए प्लस 1 बाई सेक ए, यहाँ पर एलसीएम समझ गए।
इक्वल टू यही हो गया राइट हैंड साइड। हाँ LHS हो गया, राइट हैंड साइड तो लेकर ही चल रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड। समझ गए? नहीं समझे? कर क्या रहे हो तुम? तो नेक्स्ट देखो 5th क्या है? cos A यहाँ भी +1 ऐसा है। cos A कोसेक A प्लस कॉट A। तो मैंने बताया था जब ये क्या, अरे ये तो एग्जाम्पल जैसा है, एग्जाम्पल एक कर चुके हैं हम लोग ऐसा। हाँ तो अब अपने कॉट A लाना है। क्या लाना है? तो यहाँ पे कॉट कैसे आएगा? जब साइन से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं cos A माइनस साइन A प्लस 1। इसको किससे डिवाइड कर दें? cos A से नहीं, किससे डिवाइड करेंगे? साइन A से। क्यों साइन A से डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि cos बाई साइन को क्या कहेंगे? कॉट। क्या कहेंगे? कॉट। ये न्यूमरेटर लिख दिया। डिनोमिनेटर में भी सेम ऐसे ही करेंगे, साइन A माइनस 1। इसको डिनोमिनेटर को भी साइन A से ही डिवाइड करना है ताकि ये बैलेंस रहे। अब ये मैंने अभी बताया था, जब ये नीचे है इसके पहले वाले में, इसको तीनों के साथ ले जा सकते हैं, इसके साथ और इन तीनों के साथ। समझ गए? तो कॉस के नीचे जब साइन आएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस बाई साइन कॉट। कितना आ जाएगा? साइन साइन से -1 आ गया। 1 बाई साइन को क्या कहेंगे? कोसेक। ऐसे ही नीचे यहाँ पर कॉस बाई साइन कॉट, साइन बाई साइन 1 और 1 बाई साइन कोसेक। नहीं आया? समझ गए ना? अब मैंने क्या बताया था इसके बाद, याद है तुम्हें कुछ? मैंने कहा था कि यहाँ पर 1 है नहीं, 1 को अलग कर दो थोड़ा सा, ठीक है? इन दोनों के एक साथ लिख दो, इन दोनों के एक साथ 1 उस साइड करो। तो क्या हो जाएगा? क्या लिखेंगे प्रियम? फुग्गे जैसे बैठ रहे हो। कोसेक A -1 और यहाँ पर माइनस कोसेक A प्लस 1। अब बालक मैंने ये बताया था, यहाँ देखना है अपने को क्या लाना है, कोसेक और कॉट लाना है। ये 1 चाहिए नहीं और ऊपर लाना है, और एग्जाम्पल में डिनोमिनेटर में लाना था, यहाँ न्यूमरेटर में लाना है। समझ गए? तो इस 1 की जगह हम क्या रखेंगे? तो कोसेक और कॉट का फॉर्म होता है क्या? कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A इक्वल टू 1, ये होता है। समझ गए? तो इस 1 के प्लेस पर फिर हम क्या रखेंगे? क्या रखें? कॉट A प्लस कोसेक A माइनस 1 के प्लेस पर रखेंगे कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A, और अपॉन में क्या है? कॉट A माइनस कोसेक A प्लस 1, कॉट A माइनस कोसेक A प्लस 1। समझे कि नहीं?
अब इन दोनों में देखोगे, जैसे ये है अपने पास, तो इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं यहाँ पर। तो बताओ अगर यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा तो कोसेक ए प्लस कॉट ए एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए, और ये 1 के बराबर है। तो मतलब ये देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यहाँ पर भी है क्या, कोसेक ए प्लस कॉट ए। यहाँ पर भी ये चीज़ यहाँ पर है क्योंकि ये होता है इसके बराबर, नहीं समझे। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए बाहर कॉमन हो जाएगा तो माइनस वाला यहाँ बचेगा, नहीं समझे। तो बताओ क्या बनेगा, बचेगा क्या कॉमन लेंगे उसमें, कोसेक ए प्लस कॉट ए। पूरा डिटेल में लिख दूँ क्या प्रियम? अरे तुम कह रहे हो लिख देता हूँ, लिख देता हूँ, मैं समझ गया तुम नहीं समझ पा रहे हो। कोसेक ए प्लस कॉट ए, समझ रहे हो? ऐसा मैं कह रहा था, अब आया? मतलब इसको मैं ऐसे ही लिख सकता था, कॉमन ले लेना, क्योंकि नहीं तुम्हें कुछ तो आ नहीं रहा था। अरे कोसेक ए प्लस 1, समझ गए? अब बताओ ऊपर से कॉमन क्या लें, न्यूमरेटर से कॉमन क्या लें? आ रहा था बताओ, कोसेक ए, बस कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लेंगे, ठीक है। फिर क्या बचेगा बताओ? बहुत बढ़िया, गलत सलत बोल रहे हैं। देखो कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। क्या बचेगा यहाँ? 1 माइनस, ये माइनस बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया बाहर, समझे। और यहाँ पे बचा क्या, कोसेक ए माइनस कॉट ए, समझे कि नहीं समझे। और नीचे क्या है, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, समझे। देखते रहो। अब क्या हुआ कि ये जब माइनस अंदर इंटू करेंगे हमने तो ये माइनस हो जाएगा और कॉट ए प्लस का हो जाएगा। तो 1 प्लस का माइनस अंदर इंटू होगा तो माइनस का कोसेक, माइनस के अंदर प्लस का कॉट, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, कोसेक ए प्लस इक्वल टू राइट हैंड, नहीं समझे, समझ गए। तो ऐसे ऐसे सवाल हैं इजी इजी, ये तो उड़ा दोगे तुम तो। प्रिया बहुत इजी है ना, बोल ही नहीं रहा है तो। न हिंदी लिखना है ना इंग्लिश लिखना है तुम्हें, केवल साइन कॉस लिख के हटा देना है, सब आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। देखो 6 कितना दिया है, 1 माइनस 1 प्लस साइन ए, साइन ए सेक ए प्लस टेन ए, ठीक। अब ऐसा सवाल आ जाए तो मोस्टली टीचर इधर से कराता है, किधर से, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ला देता है। तुम उधर से भी ला सकते हो, इधर का कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इधर से ही लाते हैं उस साइड का, नहीं तो कहोगे उधर से इधर ला दें। बताओ प्रियम किधर से किधर ला दें? हाँ इधर से भी ला दें, चलो लेफ्ट हैंड साइड से ला देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं। कभी ऐसा सवाल आ जाए तो इस तरीके के सवाल को दिमाग में रखना पड़ता है कि हम लोग, कभी ऐसा सवाल आ जाए तो रेशनलाइज जैसे इंटू करते हैं। रेशनलाइज जैसे इंटू करने का मतलब क्या, कि जैसे कभी भी ऐसा आ जाए तो हमेशा इस तरीके से ही करते हैं जैसे हम करने वाले हैं, मतलब याद करने जैसा क्वेश्चन सही है। रेशनलाइज ऐसा इंटू करते हैं तो यहाँ 1 माइनस साइन ए है ना, तो 1 प्लस साइन ए से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटू कर देंगे। किससे इंटू कर देंगे?
हाँ, तो 1 माइनस साइन ए रहे तो किससे इंटू कर देंगे, 1 प्लस साइन ए से। अगर यहाँ प्लस रहता तो किससे इंटू कर देते, माइनस से। समझ गए? तो ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इस तरीके से 10-12 क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी ऐसे दे देते हैं 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, किससे इंटू करना रहेगा इसमें, 1 प्लस कॉस ए से। समझ गए? अगर यहाँ माइनस रहता और यहाँ प्लस रहता तो किससे इंटू करना पड़ता, 1 माइनस कॉस ए से। ठीक, अब बताओ ये दोनों सेम हैं तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या लिखें इसको, 1 प्लस साइन ए का ऐसे होल स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो कितना लिखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ऊपर होल स्क्वायर हो गया तो होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। ठीक है, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। नीचे क्या आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या कहेंगे, कॉस स्क्वायर ए। क्यों आया ये, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, इसलिए ये आ गया। अब यहाँ भी स्क्वायर है, मतलब ये होल स्क्वायर है, कॉस ए का ये होल स्क्वायर हो गया। देखो कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर लिखेंगे तो होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो यहाँ आ जाएगा कितना, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब अपने को लाना क्या है, सेक ए टेन ए, इस कॉस को सेपरेट एक बार 1 के साथ और एक बार साइन के साथ लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे इसको, 1 बाई कॉस ए और साइन ए बाई कॉस ए। समझ गए कि नहीं, समझ गए? 1 बाई कॉस ए को क्या कहेंगे, 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक ए, और साइन बाई कॉस को क्या कहते हैं, टेन ए। ये आ जाएगा राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। समझ गए? अरे प्रियम बाबा समझे कि नहीं, खेल रहे हो तुम तो। 7th देखो, इजी है ना, कर लोगे? देखो 7, घर पे बार बार क्वेश्चंस को समझ के करो तभी आएगा समझ में। होना क्या है, क्योंकि अभी दूसरे क्वेश्चंस में दूंगा तब देखना 2, और यहाँ पे क्या है, साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस इक्वल टू भी है टेन थीटा। किधर बड़ा लग रहा है, राइट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड की? तो LHS लिख ही देंगे, तो यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा 2 साइन स्क्वायर क्यूब थीटा, यहाँ पर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। न्यूमरेटर में क्या कॉमन है, देखो पहले जो कॉमन रहे उसे कॉमन ले लिया करो। न्यूमरेटर में क्या कॉमन है, साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉस थीटा दिख रहा है तो कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे। तो देखो प्रियम बाबा, जब यहाँ पे साइन थीटा हम कॉमन ले लेंगे, कहाँ देख रहे हो, जब साइन थीटा यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1। और यहाँ क्यूब था, एक साइन बाहर ले लेंगे तो यहाँ स्क्वायर बचेगा, तो क्या बचेगा, 1 माइनस 2 स्क्वायर थीटा।
ऐसे ही बताओ नीचे क्या बचेगा। टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। देखो लाना क्या था अपने को, टेन। कहाँ दिख रहे हो, क्या लाना था, टेन। तो साइन बाई कॉस क्या है, टेन। तो मतलब ये बात पक्की है कि ये पूरा इससे कटेगा, समझ गए। तो यहाँ साइन दिख रहा है, यहाँ कॉस दिख रहा है, तो इस कॉस स्क्वायर को साइन में बदल देंगे। कॉस स्क्वायर को किस में बदल देंगे, साइन स्क्वायर में। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम कितना रख सकते हैं, तो ये साइन बाई कॉस क्या आ गया, टेन। और इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। या ऊपर वाले को बदल दो या नीचे वाले, इसको कॉस स्क्वायर में बदल सकते थे या कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदल दो। तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन के फॉर्म में कितना होता है, तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, समझ गए। और यहाँ पर जो -1 है -1 लिख दो। तो ये कहाँ से आया पता चल गया इन्हें, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। हमने क्या लिखा था, टेन थीटा, और इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, समझ गए। ये बगल में यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। अब तुम्हें इस 2 का अंदर इंटू करना है और यही मिलना चाहिए तभी कटेगा, ठीक है। 2 का यहाँ पर इंटू करो तो हो जाएगा टेन थीटा। इसको एज इट इज लिख दो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 का अंदर इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा जानते हो, कहाँ देख रहे हो, रख लो बालक, घड़ी नहीं ले लूँगा मैं। देखो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, 2 से 1 माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा तो हो जाएगा 1। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 से 1 माइनस होगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इससे पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ हो जाएगा कितना, टेन थीटा, समझ गए। तो ये हो गया राइट हैंड साइड। समझे कि नहीं, क्या समझे, चलो आगे। 8th, ये तो सबसे इजी दे दिया सवाल। साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। समझ गए प्रियम, ये अपने को लाना है, ठीक है। क्या हो गया, खुश हो रहे तुम तो बहुत। देखो अब लिखेंगे कौन बड़ा है, लेफ्ट हैंड साइड, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ऐसे इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए सेक ए। नहीं समझे, समझ गए।
हाँ, अब देखो अपने को क्या चाहिए, tan चाहिए और cot चाहिए, ठीक है। ये साइन तो चाहिए नहीं, तो ये पक्का गायब होगा। ये साइन ले लो और ये कॉस ले लो, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख लेते हैं और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक साथ ले लो, समझ गए? ठीक है, क्या हो रहा है? खुश हो रहे थे। अब देखो ये साइन ए है और ये कोसेक ए है और इनटू में है, तो ये इसका उल्टा ही होता है। तो अब एक चीज़ और दिमाग में रखो, जैसे देखो साइन थीटा बराबर होता है 1 बाई क्या, कोसेक थीटा। अगर कोसेक इधर आ जाए तो क्या होगा, कोसेक इधर आ जाएगा तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ऐसे ही कॉस थीटा और सही से बैठ नहीं पा रहे हो, सेक थीटा कितना होगा 1, समझ गए? ऐसे ही सेम टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है, टेन थीटा कॉट थीटा कितना होगा 1, समझ गए कि नहीं? तो ये साइन ए और कोसेक ए मिलके कितना हो गया 1। ये साइड में ये लिख देना, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पर हम आराम से इसकी जगह 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही कॉस ए और सेक ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए और सेक ए की जगह क्या लिख सकते हैं बाबा 1। समझ में आया कि नहीं? तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इंटू 1, उसको भी साथ में ले लेते हैं, 2 कॉस ए सेक ए 2 इंटू 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब बचा क्या, ये कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ भी 1 हो गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 और 2 4 हो गया, और ये 1 है ये 5 हो गया, नहीं समझे? 1 प्लस 2 प्लस 2। अब बालक ये समझ गए ना, साइन ए कोसेक ए 1 कैसे होगा, 1 लिख देना है अपने को, ठीक है। अब कोसेक स्क्वायर ए नहीं चाहिए, सेक स्क्वायर ए नहीं चाहिए, क्या चाहिए टेन। तो कोसेक को कॉट के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। देखो कोसेक को कॉट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, ये कोसेक ए के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, और सेक ए के बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये सेक ए के बराबर होता है, नहीं समझे? मतलब कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, और किसके सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। समझ गए कि नहीं? समझे? तो देखो 1 ये 5 6 और ये क्या हो गया 7, ब्रैकेट हटा दोगे तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस क्या हो गया कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू RHS। नहीं आया, आ गया ना? नहीं समझे? तो करना पड़ेगा, और क्या क्या हुआ? इसके सारे क्वेश्चंस क्यों बता रहा हूँ, तुम कर नहीं पाओगे अपने आप से। एक बार मैं बता रहा हूँ, मान लो भूले वालोगे, देख तक के कर लोगे तुम, है कि नहीं? देखो नाइन्थ में है कोसेक ए माइनस साइन ए अपन नहीं है, ब्रैकेट में
1/tan A प्लस कॉट A। ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड बड़ा दिख रहा है, इधर से ही लेते हैं। कोसेक A माइनस साइन A, सेक A माइनस कॉस A। कुछ तो समझ में आ नहीं रहा है प्रियम तुम्हें, क्या करें? साइन कॉस में बदल लें, भुला जाते हो क्या? हैं? और इसको क्या लिख देंगे? 1/cos A ऐसे। ठीक है। इस साइन का साइन में इंटू कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर A, नीचे साइन A, यहाँ इंटू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस। अब हम पहले से जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर A क्या होता है आइडेंटिटी? कॉस स्क्वायर A। अरे हम पढ़े हैं बालक, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर A आइडेंटिटी याद करो लिख के। साइन A 1 माइनस कॉस स्क्वायर A क्या होता है? स्क्वायर A। समझ गए? एक कॉस A, एक कॉस, यहाँ 2 कॉस A इंटू कॉस A है, एक इससे क्या हो जाएगा? और एक यहाँ से एक हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचा कॉस A और यहाँ बचा क्या? यहाँ साइन A। और अपने को लाना क्या है? समझ गए? 1/tan A प्लस कॉट A। तो अभी मैं ज़्यादा डिटेल में जाता नहीं हूँ, यहाँ तक छोड़ दो। ठीक है। अब इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट हम कर नहीं सकते, तो अब राइट हैंड साइड लिख लो। क्या लिख लो? इधर का भी सॉल्व कर दो। अब राइट हैंड साइड में भी अपने को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना चाहिए? दोनों अगर यही मिल जा रहे हैं तो प्रूफ हो जाएगा। नहीं समझ पाए क्या? प्रूफ हो जाएगा। नहीं आया? आ गया? तो इसको क्या लिखेंगे? tan को क्या लिखेंगे? साइन A अपॉन कॉस A। कॉट को लिखेंगे कॉस A अपॉन साइन A। समझे कि नहीं? अब साइन का यहाँ इंटू, इसका यहाँ इंटू, तो कितना हो जाएगा? 1/sin स्क्वायर A, यहाँ इंटू होगा, कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर A। एलसीएम लेकर इसका यहाँ यहाँ कितना बचेगा? कॉस A और साइन A। तो मैंने बताया ही था ये सबसे ऊपर जाएगा, और साइन स्क्वायर A कॉस स्क्वायर A 1 हो गया, तो ये ऊपर जाएगा, तो 1 इंटू इतना हो जाएगा, कितना? 1 इंटू कॉस A साइन A, कॉस A साइन A हो गया, और नीचे बचा 1। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड भी क्या आया? कॉस A साइन A बराबर लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। नहीं समझे? समझ गए? समझ गए कि नहीं? राइट हैंड साइड भी कितना आया? कॉस A साइन A, लेफ्ट हैंड साइड भी यही आया, प्रूव हो गया। कभी ऐसा फंसे तब, जब कभी मैं रिवीजन कराऊंगा तो किसी एक ही तरफ से करूंगा और वो ला दूंगा। समझ गए कि नहीं? दूसरे तरफ के करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो जब ज़्यादा तुम्हें बनने लगेगा तब दिमाग लगेगा। ठीक है। अभी तो फिलहाल ऐसे ही कर लो, बाकी जब रिवीजन कराएंगे तो एक ही तरफ से, किसी तरफ से उठाएंगे और कोई भी कर देंगे प्रूफ, चाहे इधर का चाहे उधर का, तो उसमें लगेगा थोड़ा सा दिमाग। अभी कमज़ोर है ने, देखो 10th करते हैं हम, इधर देखो यहाँ पर और लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट लिख देते हैं हम 1+tan स्क्वायर A 1 + cot स्क्वायर
ए। 1 + tan स्क्वायर ए आइडेंटिटी होती है, होता है 1 + tan स्क्वायर ए के क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर ए आइडेंटिटी याद करो। 1 + cot स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए। अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए, साइन कॉस में बदल लो। तो सेक को क्या लिख दें, 1/cos, और कोसेक को क्या लिख दें, 1/sin। अब ये कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, और 1 इसके साथ, तो 1 में साइन का इंटू होगा तो हो जाएगा sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, और sin बाई cos को क्या कहते हैं, tan स्क्वायर ए इक्वल टू राइट हैंड साइड। पहला हो गया, नहीं समझे, इससे वो आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड सेकंड लेते हैं, समझ गए ना। तो यहाँ 1 + tan ए, समझ नहीं पा रहे हो, ये सवाल ऐसे था कि इसके बराबर भी तुम्हें ये लाना है और इसके बराबर क्या लाना है, ये ला देंगे, तो सब आपस में तीनों बराबर हो जाएंगे। नहीं समझे, नहीं समझे। अब हम 1 - cot ए का होल, कुछ नहीं समझ में आ रहा है प्रियम बाबा, इसमें क्या करना है, तो क्या करना चाहिए, बस एक ही तुम्हें याद रहना है, साइन कॉस से बदल लेंगे, समझ गए, साइन बाई क्या लिख देंगे, कॉस से, और इधर cot ए को क्या लिखेंगे, cos ए बाई sin ए। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया वाला, यहाँ माइनस है ना, माइनस है ये, नहीं तो फिर कटता ही नहीं। अब यहाँ पर होल स्क्वायर है, इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो एलसीएम लेकर, तो बताओ कितना आएगा, cos ए माइनस sin ए अपॉन, अब पूरा यहाँ पर sin ए माइनस cos ए अपॉन sin ए। समझ गए कि नहीं। अब क्या होगा जानते ही हो, क्या होगा, जो सबसे नीचे है वो कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, तो साइन किसके साथ चला जाएगा, हाँ, तो हम लोग अलग अलग लिख, ये जो स्क्वायर है ना, अब देखो ध्यान से, ये जो स्क्वायर है ना, इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा, इसके चारों के, तो मैं चारों के अलग अलग साथ में कर देता हूँ। cos ए माइनस sin ए का ऐसे होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये साइन ऊपर जाएगा ना, तो sin स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, ये cos है, cos इसके साथ आ जाएगा। नहीं समझे क्या, अरे पीछे जो बताया था a/b/c/d वाला, समझ गए ना, ये ऊपर जाएगा और ये इसके साथ कितना आ जाएगा, sin ए माइनस cos ए का होल स्क्वायर, और यहाँ cos स्क्वायर ए। देखो अब a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है b माइनस a का होल स्क्वायर, फर्क नहीं पड़ता है, तो मतलब cos ए माइनस sin ए का होल स्क्वायर, sin ए माइनस cos ए का होल स्क्वायर, बात एक ही है, कट जाएगा पूरा, समझ गए। sin बाई cos हो जाएगा tan, कितना हो जाएगा, tan, तो यही हो गया क्या, राइट हैंड साइड। देयरफॉर करके लिख देना है कि ये बराबर ये, हेंस प्रूव्ड। नहीं समझ पाए, समझ गए कि नहीं, हाँ साइंस लाना है।